नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का हिंदी का 4 चैप्टर खुशबू रचते हाथ, आज जो इस वीडियो के माध्यम से ये कविता है, इसे जो सो पूरा मैं आज समझने वाला हूँ और आपको भी मैं जो सो समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं खुशबू रचते हाथ। देखिए, खुशबू रचते हाथ, इसका अर्थ क्या है, इसका हेडिंग खुशबू रचते हाथ ही क्यों लिए गया है, तो अभी आप जान जाइए कि खुशबू रचते हाथ इसका हेडिंग लिया गया है। लेकिन अभी कविता को जब मैं पढ़ के आपको समझाऊंगा तब जो सो आपको पता चल जाएगा कि खुशबू रचते हाथ इसका जो सो हेडिंग को क्यों लिया गया है, शीर्षक को क्यों लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, खुशबू रचते हाथ के जो कवि है, लेखक हैं, वो कौन है? अरुण कमल। इसका जो सो 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो सो कवि का नाम क्या है? अरुण कमल। तो चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए कहा जाता है कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद। देखिए, इतना पढ़ लें, अब इतना समझते हैं। देखिए, इस कविता में जो सो कहा जा रहा है कि कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कई और कूड़े करकट के ढेरों के बाद। इसमें देखिए जो सो खुशबू रचते हाथ जो है सो किस प्रकार, जब मजदूर जो है सो अगरबत्ती का फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ जो है सो किस प्रकार उनके हाथ खराब हो जाता है उस फैक्ट्री में काम कर के। यही जो है सो इस कविता के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि जो है सो जब लोग वहाँ अगरबत्ती की फैक्ट्री में काम करते हैं तो क्या होता है, उसके कारण जो है सो पूरा उसका हाथ में जो है सो पूरा खुशबू आने लगता है, किसका? अगरबत्ती का आने लगता है। यानी कि उसका हाथ से जो है सो हमेशा गंध आने लगता है अगरबत्ती का, जिसके कारण उसे जो है सो उन लोगों को खाना पीना खाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन किया भी जाए तो क्या किया जाए, पैसा तो सभी को कमाना है और उसका ये मजबूरी होता है कि हमें पैसा कमाना है, तो इसी कारण से वो कार्य भी जो करते हैं। फिर आगे बोला जाता है, बदबू से फट जाते हैं हाथ, होटे के अंदर खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। देखिए, आपका हाथ जो है सो पूरा तरह से, जब आप अगरबत्ती बनाते रहते हैं और आपका हाथ जो है सो पूरा तरह से बदबू आने लगता है तो ऐसा लगता है कि मेरा हाथ जो है सो ख़राब हो गया। वही बोला जा रहा है कि बदबू से फट जाते हैं हाथ। ठीक है, कि बदबू से फट जाते हैं हाथ होले से टोले के अंदर, और टोले के अंदर जो छोटे से मोहल्ला है उसके अंदर जो सो हमेशा लगता है कि हमारे हाथ जो सो बदबू से फट गया है, क्योंकि उस मोहल्ला के अंदर ही जो सो वहाँ फैक्ट्री होता है, पूरा जो देश का जो सो अगरबत्ती वहीं बनाया जाता है। तो इसी कारण से जो सो हमारा हाथ जो सो ख़राब हो जाता है। अब आगे देखते हैं, उभरी नाखूनों वाले हाथ, घिने नाखूने वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाली से खुशबूदार हाथ और गंदे फटे पीले हाथ। देखिए, लेखक जो सो कहते हैं कि आपका हाथ जो सो खराब हाथ भी हो, उभरी नाखूनों वाले हो, पीली नाखूने वाले हो, या तो आपका हाथ जो सो पीपल की पत्ता की तरह जो नाजुक पत्ता होता है उसके तरह जो आपका हाथ जो सो कोमल है, या तो जूही की डाल के खूब खुशबूदार हाथ। लेकिन आपका हाथ जो सो अगर फटा हुआ भी है तो भी आप जो सो अगर अगरबत्ती का काम करते हैं बनाने का, तो जो आपका हाथ जो सो वहाँ से आपका हाथ बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगा, क्योंकि उससे जो सो आपको जो सो हाथ में जो सो बहुत बदबू आने लगता है काम करने के बाद। क्यों आने लगता है? क्योंकि उसमें जो सो परफ्यूम जो सो बहुत अधिक मात्रा में डाला जाता है। इसके कारण से जो सो क्या होता है, उससे जो सो हमें काम करने पर हाथ से पूरा बदबू आने लगता है। अब चलिए आगे देखते हैं, जख्म से फटा हुआ हाथ, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रहते हैं। आपका हाथ जो है सो जख्म से भी फटा हुआ है तो पर भी आपका हाथ से, अगर वही हाथ से आप काम कर रहे हैं तो सो आपका हाथ से जो सो खुशबू आएगा तो आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, कहता है, यही इन गलियों में बनती है। देखिए, यहीं जो है सो इन छोटे से मोहल्ले गलियों में बनती है अगरबत्ती, और मुल्क की मशहूर अगरबत्ती, यानी कि मुल्क की, हमारे पूरा देश की अगरबत्ती जो है सो एक छोटे से मोहल्ले में बनती है,
लेखक का कहना है कि छोटे से मोहल्ले में जो सो पूरा शहर की अगरबत्ती बनती है। और देखिए जहाँ अगरबत्ती बनती है वहाँ तो गंदी हो ही जाती है, क्योंकि अगरबत्ती का वहाँ क्या है, फैक्ट्री है। और इन्हीं गंदे मोहल्लों के लोग गंदे लोग बनाते हैं, क्योंकि देखिए कविता में जो सो लेखक उन लोगों के गंदे लोग भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ गंदा का माहौल अधिक आ जाता है और जो सो वो लोग गंदा भी अधिक रहने लगते हैं, स्वच्छता से नहीं रहते हैं, जिसके कारण से जो सो उन्हें जो सो क्या होता है, उनके हाथ में जो सो बहुत ज़्यादा बदबू आने लगते हैं। किसका? जो सो अगरबत्ती का बदबू आने लगता है। और केवड़ा, गुलाब, खास और रात रानी अगरबत्ती, ये सब जो सो अगरबत्ती का नाम है, जो बहुत मशहूर अगरबत्तियां हैं ये सब। और दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रहते हाथ। और दुनिया की जितने भी गंदगी है, ऐसा लेखक कह रहे हैं कि दुनिया की जितने भी गंदगी है उसके बीच में जो सो अगरबत्ती बनाया जाता है, तो पूरा तरह से वहाँ जो सो क्या होता है, जो पूरा अगरबत्ती का ही जो सो खुशबू वहाँ से आता है। और जो लोग बनाते हैं उसके भी हाथ से जो सो अगरबत्ती का पूरा बदबू आता है। और फिर बात अगला पैराग्राफ कहा जा रहा है, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। देखिए इस प्रकार से जो सो यह अध्याय जो सो खुशबू रचते हाथ समाप्त हो जाता है। और आपको पता चल गया होगा क्योंकि इसका हेडिंग जो है सो खुशबू रचते हाथ ही क्यों रखा गया है, तो अब आप समझ गए होंगे। लेकिन थोड़ा सा इसका जो सारांश होता है इसे हम समझ लेते हैं। देखिए कवि कहते हैं, जो अरुण कमल जी है वो कहते हैं, इस कविता में कवि ने अगरबत्ती बनाने वाले श्रमिकों के जीवन एवं उनके कार्यस्थल की दुर्दशा का चित्रण करते हुए मजदूर वर्ग के दयनीय स्थिति को उजागर किया है। लेखक कहते हैं कि किस प्रकार जो सो लोग अगरबत्ती बनाते हैं, उनका जो सो जीवन यापन वहाँ किस प्रकार से होता है, उनका कार्यस्थल जहाँ वो काम करते हैं वह स्थान किस प्रकार होता है, वही उनका जो सो दुर्दशा इस कविता के माध्यम से थोड़ा सा बताया जा रहा है। और जो सो मजदूर वर्ग के दयनीय स्थिति को उजागर थोड़ा सा इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से आपको जो सो वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है आपको।